हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर अनदर क्लास। और हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्लास। ये हमारे कुछ डिटेल्स है जिनके थ्रू आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। बाकी फेस टू फेस क्लास के लिए हमारी हरिओम नगर में ब्रांच है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम लोगों ने देख लेते हैं लास्ट क्लास तक क्या देखा है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी रिसोर्स के बारे में देख लिया था, एनर्जी क्राइसिस के बारे में देख लिया था, वर्ल्ड लिमिट टू ग्रोथ के बारे में बात कर लिए थे हम लोग, इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लिए थे और ट्रेड पैटर्न के बारे में बात कर लिए थे। अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड एग्रीकल्चर एंड इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये सारे टॉपिक हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं इन द कमिंग वीडियोस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हमारे फूड सिक्योरिटी, फैमाइन, कॉजेज, इफेक्ट एंड रेमेडीज के बारे में। बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फैमाइन के बारे में, सूखा फैमाइन के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो फैमाइन है या कह लीजिए सूखा जो है ये कैसे होता है। तो हमारे पास सबसे पहले कॉजेज आ जाते हैं और कॉजेज से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि आखिर में फैमाइन कहाँ किसे जाता है। तो फैमाइन का मतलब होता है कि ये एक लैटिन वर्ड से आता है दैट इज फेम्स, जिसका मतलब होता है हंगर। कभी भी आप हंगर देखिए तो आपके दिमाग में तुरंत एसडीजी गोल ध्यान आ जाना चाहिए कि ये गोल नंबर 2 है, टू एलिमिनेट द हंगर। क्लियर? तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद हंगर, या फिर कह सकते हैं कि ये भूख से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं। आगे हमें कहता है कि इट इज बेसिकली शॉर्टेज ऑफ द फूड ऑन वाइड स्केल। वाइज नहीं, एक्चुअली दिस इज वाइड स्केल है एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम्स अंडर इट। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब इसके अंदर में आ जाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि इसके आखिर कारण क्या है। तो कारण के बारे में ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि फैमाइन तभी फैल सकती है, सूखा तभी फैल सकता है जब आखिर में फूड प्रोड्यूस या तो ना हुआ हो, या फिर फूड प्रोड्यूस खराब कर दिया गया हो, या फिर स्पॉइल कर दिया गया हो। जितने भी फूड प्रोड्यूस हुए हैं, तो इन या तो फूड प्रोड्यूस हुआ नहीं होगा, इसके भी 2 रीजन हो सकते हैं। नेचुरल रीजन भी हो सकता है और इसके मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है? और स्पॉइल करने के भी रीजन में नेचुरल भी आ जाएगा और एंथ्रोपोजेनिक भी आ जाएगा। अगर हम बात करें कि नेचुरल कॉजेज क्या है, तो नेचुरल कॉजेज में ऑब्वियसली डिजास्टर्स आ जाएंगे। डिजास्टर्स आ जाएंगे। इन डिजास्टर में आपका जैसे अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक्स आ गया, फ्लड आ गया, या एनी अदर डैमेज, जैसे एल नीनो का केस हो गया या फिर ला नीना का केस हो गया। ये सारे के सारे अल्टीमेटली क्या होते हैं, या तो रेनफॉल बैलेंस रेनफॉल से ज्यादा कर देते हैं जिसके कारण से बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, या फिर कम कर देते हैं जिसके कारण से इरिगेशन प्रॉब्लम खुद ही आ जाती है। इसके अलावा जैसे देखिए एपिडेमिक्स वगैरह फैल जाने के कारण भी हमें फैमाइन देखना पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरिश, हम लोग अभी आयरिश पोटैटो क्राइसिस देखेंगे, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एपिडेमिक के कारण से फैमाइन हो सकती है। अब देखिए प्रेजेंटली वी आर फेसिंग कोरोना वायरस विच इज अ पैंडेमिक डिसीज। ठीक है? पैंडेमिक डिसीज है, तो ये भी क्या है, एक तरीके की बड़ी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर फैमाइन आने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग फूड सफिशिएंट हो चुके हैं, द वर्ल्ड इज कनेक्टेड नाउ। तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में फैमाइन की जो कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा कह लीजिए कि न के बराबर ही होती है। बट स्टिल अगर हम लोग बात करें कि पास्ट ईयर्स में क्या ये ऐसा पॉसिबल था, यस इट इज पॉसिबल। कोरोना वायरस के कारण से फैमाइन बिल्कुल आ सकती थी अगर हम लोग अपने अर्लियर टाइम में आ जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि एंथ्रोपोजेनिक में क्या क्या रीजंस हो जाते हैं, तो देखिए वॉर में क्या होता है कि ऑब्वियसली जितने भी आपके एग्रीकल्चरल फील्ड होती है या फिर जो भी आपके क्रॉप्स वगैरह होते हैं, ये सारे या तो खराब होते हैं, जला दिए जाते हैं, या फिर इस पे ओवर प्रेशर पड़ जाता है। ओवर प्रेशर कहने का मतलब कि या तो जनता बहुत ज्यादा हो जाती है इसको यूज करने वाली, जिसके कारण से यहाँ पर अगेन फैमाइन का कंडीशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा जैसे सिविल डिस्टर्बेंस। अब जैसे सिविल डिस्टर्बेंस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में क्या चीज होती है, फॉरेस्ट फायर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ ठीक है, दिस इज नेचुरल है कि गर्मी ज्यादा होती है और जो चीर के पेड़ होते हैं ये जल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि गांव वालों से जब भी कोई पंगा होता है तो गांव वाले जा करके फॉरेस्ट को ही जला देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सिविल डिस्टर्बेंस। सिमिलरली इसी तरीके की चीजें होती हैं, जब भी सिविल डिस्टर्बेंस होता है तो फैमाइन की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा डेलिब्रेट क्रॉप डिस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब क्या है, डेलिब्रेट क्रॉप डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई भी एनिमी है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ही है, अगर मान लीजिए कोई वॉर होता है तो वो क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि आपकी फूड सप्लाई रुक जाए, एनर्जी सप्लाई रुक जाए।
तो एनर्जी सप्लाई रोकने के लिए क्या करेगा वो, जो भी पाइपलाइन पाकिस्तान के थ्रू होके जा रही होगी उसको कट डाउन कर देगा। और अगर फूड सप्लाई के बारे में बात करें तो क्या करेगा, ये क्या करेगा कि यहाँ पर जितने भी फूड की फील्ड्स होंगी उन पर या तो बमबारी करा देगा या फिर किसी भी तरीके से उसकी सप्लाई को कट करने की कोशिश किया जाएगा, जिससे कि आम जनता तक फूड वगैरह ना पहुंच पाए। तो दिस इज हाउ डेलिब्रेट क्रॉप डिस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा एक और तरीका होता है जहां पर मैन जो है अननोइंगली फूड को डिस्ट्रक्ट कर देता है, जैसे यहाँ पर होता है एक्सेसिव पेस्टिसाइड का छिड़काव करना। तो जब पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा छिड़काव किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो आपका फील्ड होती है वो कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी खराब हो रही होती है, कहीं ना कहीं उस पे बॉलवॉर्म का या किसी भी तरीके के पेस्ट का अटैक हो जाता है। इसके अलावा जो जितने भी जीएम क्रॉप्स होती हैं, जीएम क्रॉप पर भी एक खतरा होता है कि वो भी फेमाइन ले आ सकती हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी क्रॉप भी खराब हो सकती है, उस पर किसी तरीके के पेस्ट का भी अटैक हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने फेमाइन के कॉजेस के बारे में देखा, ठीक है। इसके अलावा बोला जाता है कि मोस्ट फेमाइंस आर रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब तो आ जाता है कि जो भी आपकी जीएम क्रॉपिंग हो जाती है तो उस तरीके से आपको चीजों को देख सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में अगेन जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड या जितनी भी चीजें होती हैं या कह लीजिए जितने भी केमिकल्स का यूज किया जाता है उस केमिकल्स के कारण से हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल का मतलब यही हो जाता है जहां पर वॉर, एपिडेमिक या फिर सिविल डिस्टर्बेंस वाली चीज हो जाती है, तो ये वाली चीज जो है आपकी पॉलिटिकल में आ जाती है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द फेमाइंस आर रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर हो गया। तो ये आपको बहुत ही क्लिस्टर क्लैरिटी होनी चाहिए क्या चीज है। दिस इज हाउ यू मेक द पॉइंट्स। बात करें अगर आगे तो कंसिक्वेंस के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर में फेमाइन अगर हो जाती है तो उस इलाके में क्या फर्क पड़ता है। तो फेमाइन से उस इलाके के बारे में हम लोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये होता है कि वहां पर इमीडिएट कॉज क्या होता है। इमीडिएट कॉज ये होता है लोगों को खाने को मिलता नहीं है, जिसके कारण से वेट लॉस हो जाता है इन एडल्ट्स, और रिटार्डेशन आ जाती है चिल्ड्रन में। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, तो ऑब्वियसली इनकी जो सोचने समझने और ग्रो करने की जो क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, जैसे स्टंटिंग की प्रॉब्लम हो गई या वेस्टिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब हमें देखने को मिल जाता है। ये सारा डेटा आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 4 नंबर रिपोर्ट से आप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग हालांकि डिस्कस भी करेंगे, बट स्टिल यू कैन यूज दिस डॉक्यूमेंट, दिस सर्वे डॉक्यूमेंट फॉर योर बेटर पर्सपेक्टिव, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है मेल न्यूट्रिशन की। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपरली आपको न्यूट्रिएंट तो मिल नहीं पा रहे होंगे, और न्यूट्रिएंट ना मिल पाने के कारण आप न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण से बहुत सारे डिसीजेस होने का खतरा होता है। मेनली ये वायरल डिसीजेस होती हैं, वायरल भी हो सकती हैं, हालांकि बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली ये वायरल डिसीजेस ही होती हैं। तो प्रोटीन डिफिशियंसी एज वेल एज रिजल्ट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी बात करते हैं कोरोना, हम लोग कोरोना से इसे रिलेट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट का मतलब करंट अफेयर्स का केस है। तो कोरोना में भी जनरली आप देखेंगे तो जितने भी नॉन हेल्दी या अनहेल्दी लोग हैं उनकी ही डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि या तो वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो रखे हैं कि उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, या फिर उनकी जो वेट है या वेस्टिंग है या स्टंटिंग है, इसकी प्रॉब्लम हो रखी है, वेस्टिंग स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। तो बच्चों में बेसिकली इस तरीके के बच्चे ही ज्यादा मतलब मोर्टेलिटी के शिकार हो रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना यही रहेगा, तो हमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट डाइट लेनी चाहिए। न्यूट्रिएंट डाइट लीजिए, बहुत ज्यादा पेट वगैरह भरने का नहीं, हमें न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ऑफन फर्स्ट इंक्रीज इन एडल्ट एंड देन इन यंगर्स, इसीलिए कहा जाता है कि यंगर्स आर मोर सेफर देन एडल्ट्स और चिल्ड्रन। क्लियर? क्योंकि इनके अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा सही तरीके से होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, ये हमारी बॉडी खुद ही बैलेंस कर लेती है। मोस्ट ऑफ द ड्रामेटिक लार्ज स्केल सोशियोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ फेमाइन इज पॉपुलेशन माइग्रेशन। द मोस्ट कॉज होती है पॉपुलेशन माइग्रेशन हो जाती है। अब पॉपुलेशन माइग्रेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अफ्रीका ही है, अफ्रीका ले लेते हैं, या फिर मान लेते हैं इंडिया ही है, किसी एक इलाके में मान लीजिए फेमाइन आ गई। तो फेमाइन के कारण से अब चूंकि खाने को लोगों को मिल तो रहा है नहीं,
तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरे जगहों पे जहां पर भी फूड सफिशिएंसी है वहां पर ये लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। अब माइग्रेट करेंगे तो सीधी सी बात है, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ये खतरा है, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर खतरा आ जाती है। और ये हुआ क्यों है? दिस इज बिकॉज फूड इनसफिशियंसी के कारण से हुआ है। और ये जो फूड इनसफिशियंसी है कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि जो कंट्री है या जो रीजियन है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है। जैसे कि हमें देखने को मिला था आयरलैंड में आयरिश पोटैटो फेमाइन इन 1840। होता क्या है कि आयरलैंड में पोटैटो जो है काफी मतलब कह लीजिए फेमस क्रॉप है या फिर बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो यहाँ पर क्या है कि आलू को मतलब यहाँ पर एक डिसीज हो जाती है और डिसीज के कारण से यहाँ पर जो भी आलू या पोटैटो जो भी लोग खा रहे हैं वो गड़बड़ आलू निकल के आ जाता है, उससे लोगों को बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से एक वायरल डिसीज फैल जाती है जिसके कारण से पूरी पोटैटो खराब हो जाती है और इस पोटैटो खराब होने के कारण से यहाँ पर अगेन फूड इनसफिशियंसी आ जाती है। अब इनको करना क्या होगा? अब करना ये होता है कि यहाँ पर फूड बाहर से ले आना है, तो फूड बाहर से ले आने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि डिमांड एंड सप्लाई इतनी ज्यादा मिसमैच हो जाती है कि जो फूड जो हमें इंपोर्ट करना है उसकी प्राइस कुछ ज्यादा ही अप हो जाती है। अब इस अप होने के कारण से यहाँ पर एकमात्र सिंगल कंट्री बचती है जो इस फूड को इंपोर्ट कर सकती है और वो सिंगल कंट्री आती है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से फाइनली फूड को इंपोर्ट किया जाता है और फिर ट्रांसफर किया जाता है इन लोगों के वेलफेयर के लिए, यहाँ पर लोगों को दिया जाता है। दिस इज हाउ द आयरिश फेमाइन पोटैटो फेमाइन कंडीशन इज। अब जैसे कंडीशन जब खराब होती है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है और वही हमें आयरिश पोटैटो फेमाइन के दौरान भी हमें देखने को मिला था। क्लियर हो गया? तो ये चीज है जहां पर हम लोगों ने सिस्टम देखा। आगे बात करते हैं। आगे हमारा बोलता है कि जो मॉडर्न माइग्रेशन इज फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो बेसिकली हमारा जो माइग्रेशन है आज की डेट में वो रूरल एरिया टू अर्बन एरिया ज्यादा देखने को मिलता है। एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्बन एरिया में ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होता है, फैसिलिटीज होती है, फूड की सिक्योरिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी होती हैं, सोशल कंडीशन भी अच्छी होती हैं। तो ये सारा का सारा चीज इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। रूरल एरिया में क्या होती है? रूरल एरिया में बैकवर्डनेस होती है, फैमिली होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकवर्डनेस होती है, सोशल बैकवर्डनेस होती है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है। तो हम लोग जनरली क्या होता है, पीपल जनरली माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ फूड एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो इससे होता क्या है कि द पॉपुलेशन, जैसे क्या है कि एक एग्जांपल बताया गया है कि जहां पर मोस्ट मॉडर्न माइग्रेशन रूरल से अर्बन में होता है, इस चीज को दिखाने के लिए इन्होंने बोला है कि मॉरिटानिया की कैपिटल है नुआकशॉ। तो यहाँ पर क्या है कि जो फेमाइन साहेल रीजन में फैला था, इस साहेल रीजन में फैलने के कारण से ही यहाँ पर जो पॉपुलेशन की माइग्रेशन थी 4 टाइम्स बढ़ गई थी और वो भी लेस देन 20 ईयर्स में। तो ये 4 टाइम्स देखने को ये नहीं है कि एक लोग से 4 लोग जाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में अगर 10,000 जाते थे या 1 लाख जाते थे तो उससे 4 लाख लोग अब जाना शुरू कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ा फिगर हो जाता है और बहुत बड़ी यहाँ पर कंडीशन, बहुत प्रॉब्लमैटिक कंडीशन हो जाती है ये। क्लियर हो गया यहाँ पर सिस्टम क्या है? तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन हमें आगे देखने को मिल रही है। अगर हम लोग देखा जाए कि आखिर में इफेक्ट्स क्या है आखिर इस फेमाइन के, कि आखिर में इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ता है देश की इकोनॉमी, देश के पॉलिटिकल, देश के सोशल स्ट्रक्चर पे, तो आप बहुत ही आराम से कोरोना वायरस को लेकर के सोच सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस के कारण से क्या हुआ है, देखिए फेमाइन नहीं है, दिस इज अ वायरल डिसीज बट इट कैन लीड टू फेमाइन इफ वी वर इन द अर्लियर एजेस। अगर हम लोग पुराने समय में जिस तरीके से रहते और आज की कंडीशन के तरीके से होती तो ऑब्वियसली हमारी फेमाइन कंडीशन हो जाती। जैसे क्या है कि कोरोना वायरस के बारे में ही देख लीजिए, अभी क्या है, लॉकडाउन कर लिया गया है। अब लॉकडाउन करने के कारण से क्या है कि ना तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो पा रही है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो पा रही है और ना ही सर्विस एक्टिविटी हो पा रही है। क्लियर? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी न होने के कारण से अभी जो रबी की क्रॉप हो रखी है, इस रबी की क्रॉप की हार्वेस्ट नहीं की जा रही है, इसको कटाई नहीं की जा रही है। अब कटिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग रीजन वैल्यू एडिशन करते थे वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। अब अल्टीमेटली क्या होगा, चूंकि इनकी डिमांड ये लोग यहाँ पे पहुंचा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेबर फोर्स इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होगा, तो इससे क्या होगा, या तो ये क्रॉप पूरी खराब हो जाएगी या फिर ये क्रॉप केवल और केवल विलेज में ही रह जाएगी,
या फिर कह लीजिए ये विलेज में दाम खराब हो जाएगा, इस कारण से खुद ही अपनी क्रॉप को ये लोग वेस्ट कर देंगे, खराब कर देंगे, क्योंकि इनको पूरी लागत इनकी नहीं मिल पा रही होगी। और वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो सर्विस तो वैसे ही सेक्टर खराब हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अल्टीमेट कंडीशन अभी कुछ नहीं, 1 महीना बस रुक जाइए और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक फेमाइन कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगा। फेमाइन कंडीशन का मतलब फिलहाल तो फेमाइन कंडीशन नहीं देखा परसेंटेज में देखें, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिमांड एंड सप्लाई काफी ज्यादा मिसमैच हो जाएगी, जिसके कारण से इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा ऊपर चला जाएगा। अब इन्फ्लेशन को अगर ये केवल और केवल मार्केट ड्रिवन रहा तब तो भाई अच्छा खासा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिक्चर में आ जाती है। अब गवर्नमेंट पिक्चर में आने का मतलब क्या हो गया कि ये फूड सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करती है। अब फूड सिक्योरिटी के नाम पर क्या हो जाता है, पीडीएस हो गया या फिर आपका नेशनल फूड सब्सिडी वगैरह दे दी जाती है। तो बहुत तरीके की स्कीम चलाई गई है जिसको हम लोग अभी देखेंगे, और ये सारा का सारा सिस्टम कहीं ना कहीं हमें एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर दिखा रहा होता है कि हमें हाँ ठीक है प्रोटेक्शन दिया गया है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम देखा जिसकी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे सारे इफेक्ट्स के बारे में। तो इफेक्ट्स में देखें तो देखिए सबसे पहले तो आ जाती है स्टारवेशन, कि भाई भूख लगी है, मर जा रहा है आदमी। तो स्टारवेशन इज नथिंग बट बायोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस स्केर्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फेमाइन स्टारवेशन अकर्स ऑन अ मास स्केल। तो बस वही है कि यहाँ पर स्टारवेशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर क्या है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम निकल करके आ गई है, स्टारवेशन है, उसके बाद बॉडी जो होती है वीक हो गई है, वेट लॉस हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि अलग अलग वायरल डिसीजेज जो है उनसे लड़ने की क्षमता बॉडी में बहुत कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर इनका जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो काफी गिर जाता है, जिसके कारण से वेरियस डिसीजेज अकर इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग फेमाइन लाइक कॉलरा। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ अदर भी होते हैं जैसे वाइब्रियो कॉलरा विच लीड टू एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम सेल दैट लाइन द इंटेस्टाइन। सिम्टम्स इंक्लूड वाटरी डायरिया, ये सब चीजें इसके बारे में बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिसीजेस फैल जाते हैं, जैसे हो गया एक ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी में क्या होता है, इट इज नाउ रिफर्ड टू एज ओडीमा कॉज ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड अंडर द स्किन, द बॉडी स्वेल्स, और ये पूरे के पूरे आगे बताया दिया गया है कि क्या क्या कंडीशन होती है। इसके अलावा डिसीज लाइक डिसेंट्री भी फैल जाती है, और ये भी विच स्प्रेड्स टू वाटर, स्टूल एंड फूड। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि सैनिटेशन इज अगेन अ मेन प्रॉब्लम इन द स्प्रेडिंग ऑफ फेमाइन। तो पुअर सैनिटेशन, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, क्राउडेड लिविंग कंडीशन ड्यू टू डिसेंट्री, ये सब चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं इन द फॉर्मेट ऑफ इफेक्ट ऑफ फेमाइन। तो इसके अलावा अगर और देखा जाए तो देखिए अनदर नोटेबल कंडीशन इज एनीमिया। एनीमिया भी काफी ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगेन न्यूट्रिएंट की कमी हमें देखने को मिल रही है। तो देयर कैन बी अ लॉट मोर डिसीजेस देन दैट आर कॉज्ड ड्यू टू फेमाइन्स। अपार्ट फ्रॉम डिसीज, फेमाइन आल्सो कॉज लोअर फर्टिलिटी रेट, पुअर लिविंग कंडीशन, फ्यूअर इनकम ऑप्शन, वेरियस सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। तो देखिए सारी चीजों को आप लोग बहुत आराम से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने कोरोना वायरस का ही केस शुरू में देख लिया है। अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बात करें तो दिस इज वेरी सीरियस। व्हाई? बिकॉज अब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा जा रहा है कि हम लोग जो होता है कोरोना वायरस के कारण से 30 साल पुराने मतलब पीछे चले गए हैं, जिसके कारण से जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए हम लोग 30 साल पहले जा चुके हैं। तो एडल्ट्स कैन जनरली रिकवर सक्सेसफुली फ्रॉम ए पीरियड ऑफ फेमाइन, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं दे में सफर परमानेंट फिजिकल और मेंटल डैमेज फ्रॉम बीइंग अंडरनरिश्ड एट वल्नरेबल टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ। क्लियर? अब जैसे क्या है कि एडल्ट तो चलिए ठीक है, उनके तो हार्मोनल उनकी जो बॉडी जो भी ग्रोथ करनी है वो सारी की सारी ग्रो कर गई है, लेकिन बच्चों में क्या है कि वो बच्चे प्रॉपर डैमेज मतलब उनको कंडीशन हो सकती है, जैसे पोलियो भी हो सकता है, उनको थैलेसीमिया की भी कंडीशन हो सकती है, उनको मेंटल रिटार्डनेस की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण से उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो आगे हम लोग बात किया जाए अगर कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फेमाइन, कि आखिर में फेमाइन की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे क्या रहा है, तो हम लोग पहले बात करेंगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, फिर हम लोग बात करेंगे इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो हम लोग को क्योंकि ज्योग्राफी में ये तो जनरल ज्योग्राफी है, यहाँ पर तो आपको ब्रॉड लेवल से स्पेशल लेवल पे जाना होता है। तो अगर देखा जाए तो देखिए हिस्टोरिकली फेमाइन्स हैव अकर्ड अमंग द पुअर बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम सच एज ड्रॉट हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, एटसेट्रा। अ फेमाइन कैन बी मेड वर्स बाय इंक्रीज्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, वॉर और इकोनॉमिक पॉलिसीज
विच प्लेस द पुअर एट अ डिसएडवांटेज। अब देखिए इस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दिस विल हैपन ओनली इन डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, सही भी लग रहा है आपको, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में ही मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, लेकिन जरूरी नहीं है केवल और केवल डेवलपिंग कंट्री में हो, दिस कैन आल्सो हैपन इन डेवलप्ड कंट्री। लेकिन हाँ ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में जो कंडीशन होगी वो बहुत ज्यादा ही मतलब खराब नहीं होनी पाएगी, प्लस दूसरा कि डेवलप्ड कंट्री में ये जरूरी नहीं है हो, मतलब यहाँ पर लेस लाइकली होगा कि यहाँ पर हो रहा होगा इस तरीके की फैमाइन कंडीशन। बट हाँ, डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं, जो बैकवर्ड कंट्रीज होती हैं, हाँ वहां पर बिल्कुल ये देखने को मिलेगा, फैमाइन कंडीशन हमें बहुत ही रेगुलर फैशन में हमें देखने को मिलेगा, और ये चीज हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा देखिए एपिडेमिक्स कैन रिड्यूस अवेलेबल लेबर। जैसे क्या एपिडेमिक्स, जैसे हम लोग अभी जो कोरोना है, कोरोना इज ऑल्सो अ पैंडेमिक। एक्चुअली ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? पैंडेमिक का मतलब होता है पैन प्लस एंडेमिक। क्लियर? मतलब ये एंडेमिक भी है और ये पैन मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, तो इसीलिए बोला है इसको पैंडेमिक। क्लियर है? तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एपिडेमिक, इट कैन रिड्यूस अवेलेबल लेबर। तो देखिए अभी क्या है, लेबर फोर्स है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे लोग या तो खतरा है उनको भी कि वो भी जो होते हैं इस डिसीज से सफर कर सकते हैं, तो ये लेबर फोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चेंजिंग वेदर पैटर्न और इनइफेक्टिवनेस ऑफ medieval government in dealing with crisis, wars, epidemic disease like the Black Death helped to cause hundreds of famine in Europe during the Middle Age, including 95 in Britain and 75 in Europe. This is how the history of famine is, कि किस तरीके से epidemic जो है वो famine की कंडीशन को आगे बढ़ाया है। अगर हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री और के बारे में बात करें कि डिटेल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ famine, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज द पूरा का पूरा चार्ट मैंने एक बना दिया है, यहाँ पर बात कर लिए हैं कि किस तरीके से क्या हुआ है। जैसे क्या है कि फ्रांस में सबसे पहले हमें फ्रांस में फैमाइन देखने को मिली और 100 ईयर ऑफ वॉर के दौरान में हमें देखने को मिली है। इस 100 ईयर ऑफ वॉर में ऑब्वियसली ये एंथ्रोपोजेनिक हो गया। एंथ्रोपोजेनिक होने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉप की फेलियर हो जाती है, एपिडेमिक फैल जाता है और अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है वो 2/3 से रिड्यूस हो जाता है। और ये रिड्यूस होता है फैमाइन के कारण से, वॉर वगैरह नहीं, फैमाइन के कारण से। तो बहुत भयावह स्थिति हो गई थी जहां पर आपके कंट्री की 67% ऑफ द पॉपुलेशन मर जा रही हो। जैसे कोरोना का ही केस है, जैसे ठीक है, तो नियरली 1 लाख लोग जो होते हैं वो मारे जा चुके हैं, तो बहुत बुरी कंडीशन है। तो अगेन मोर्टेलिटी लेवल काफी हाई है इन द प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड, जहां पर आपको हर तरीके की सुविधा प्राप्त है। दूसरी जो हमें फैमाइन देखने को मिलती है वो चाइना में देखने को मिलती है 1958 टू 61 के दौरान में, जहां पर फैमाइन जो होती है वर्ल्ड वाइड फैल गया था, जिसके कारण से चाइना भी इससे अछूता नहीं था और यहाँ पर नियरली 30 मिलियन पीपल जो होते हैं वो मर गए थे। इसके अलावा नंबर ऑफ इवेंट्स हुए थे 1928 से 42 के बीच में, जहां पर इंडिया में बंगाल में फैमाइन आई थी, चाइना में फैमाइन आई थी, यूक्रेन जो कि उस समय यूएसएसआर के पार्ट हुआ करता था वहां पर फैमाइन आई थी। और देखिए इसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या है? अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर भी क्रॉप फेलियर ही था, क्रॉप फेलियर, और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर भी आप बोल सकते हैं। और बाकी यहाँ पर तो अल्टीमेटली आप बता ही देंगे कि मोर्टेलिटी लेवल काफी हाई थी, तो मोर्टेलिटी लेवल वेरी हाई। क्लियर? अब इसके बाद जो होता है दूसरा जो हमें नेक्स्ट फैमाइन देखने को मिलता है बियाफ्रॉन फैमाइन, जो कि 1960 के दौरान में था। इसके अलावा बहुत सारे और भी डिजास्टर्स हैं, जैसे कंबोडिया का डिजास्टर, इथियोपियन फैमाइन एंड नॉर्थ कोरियन फैमाइन। तो ये सारी की सारी हमें 20th सेंचुरी के दौरान में देखने को मिलती है, जहां पर या तो रीजन वॉर हुआ करता है या क्रॉप फेलियर होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें एक मोटा मोटी तौर पे देख सकते हैं। अल्टीमेटली क्या लिखेंगे? मोर्टेलिटी लेवल वेरी हाई। ठीक है, तो ये हमें पूरा का पूरा हिस्ट्री देखने को मिलता है। अगर हम लोग थोड़ा सा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आकर के देखने की कोशिश करें कि फैमाइन की कंडीशन क्या रही है, तो फैमाइन इन इंडियन कंडीशन की क्रोनोलॉजी बेस्ड क्या रही है, तो यहाँ पर क्या है कि मेनली जो देखने को मिला है वो देखने को मिला एग्रीकल्चरल फेलियर की वजह से। एग्रीकल्चरल फेलियर, चूंकि हम लोग पहले अंडर कॉलोनियल एज थे, तो कॉलोनियल एज में क्या होता था कि अगर एग्रीकल्चर फेल कर जाती है तो यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, और यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर तो होता ही था, किस चीज का? टैक्स का, और ये टैक्स कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्मेट में था। तो इस वजह से पूरी दो तरीके की मार यहाँ पर झेलनी पड़ती थी। एक तो क्रॉप फेलियर हो गया, इसकी मार झेलनी पड़ती थी, दूसरी मार झेलनी पड़ती थी कि ये एक्सप्लॉयटेशन वाली जो केस है ये देंगे कहां से। तो डबल केस में अब अल्टीमेटली होता क्या था, किसान जो फार्मर हुआ करते थे वो सुसाइड कर लेते थे, मतलब मोर्टेलिटी लेवल
काफी हाई थी। तो वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया हैवीली डिपेंडेंट ऑन सुटेबल क्लाइमेट, रेन्स इन समर आर इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, लार्ज lack of rainfall and drought had led to several famines in India between 11th to 17th century severely। तो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज देखा जाए कि आखिर में हमारी जो फेमाइन है वो कितनी कैसी फैली है, तो देखिए हम लोग मतलब हाई लेवल ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। हालांकि 1960s के दौरान में भी हमारी एक फेमाइन आई हुई थी 1960s और 70s में। यहाँ पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इन्होंने बाहर मतलब कि वर्ल्ड से क्रॉप को इंपोर्ट कराया था। तो यहाँ पर क्या है कि खाने के लिए भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा था, और यहीं से एक बहुत बड़ी एक कह लीजिए कि चिंताजनक विषय निकल के आई थी, एक बहुत ही सीरियस कंसर्न निकल के आया था। और वो सीरियस कंसर्न था कि आखिर में हम लोग अपनी जनता को खिला नहीं पा रहे हैं, फूड सफिशिएंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग डेवलप कैसे करेंगे आगे जा करके। तो इस तरीके से एक नया युग आता है, एक नया रिवॉल्यूशन आता है, एरा ऑफ रिवॉल्यूशन आता है, जिसका नाम बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फिर अल्टीमेटली ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन पाते हैं हमारे फूड सेक्टर में। क्लियर हो गया? तो ये 1960s के दौरान में। बाकी बंगाल फेमाइन 1943 में आई थी, चालीसा फेमाइन 1783 में, फिर 1770 में, फिर इस तरह से कई सारी फेमाइन्स हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे इसको जो होता है बचाया जा सकता है। तो बचने के लिए आप सीधी सी बात है, हम लोगों ने भी बात किया है नेचुरल फैक्टर को लेकर के, और साथ में हम लोगों ने बात किया हुआ है हमारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर को लेकर के। तो जो हमारा नेचुरल फैक्टर है ये तो होगा ही होगा, ये इससे तो हम लोग बच नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक वी कैन मिटिगेट इट एट द लेस वी कैन प्रिवेंट इट, हम लोग दोनों काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या है कि ज्यादा चीज तो नेचुरली देखने को मिलता है, क्योंकि वॉर तो रोज होने वाली नहीं है, और इनफैक्ट प्रेजेंट वर्ल्ड में वॉर हो पाना बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि सब लोग आप देखिए कोरोना वायरस ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई वॉर कंडीशन नहीं बन पाई। वॉर कंडीशन बन रही थी बट स्टिल वॉर नहीं हुआ। ठीक है, तो केवल और केवल गर्मा गर्मी होती है, हॉट टेंशन होती है, थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो है थोड़ी सी टेंशनाइज होती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो है सब लोग शांत हो जाते हैं, सब लोग अपना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। Since famine is majorly caused due to natural reasons, it is difficult to prevent it. However, there are certain ways to controlling the effect of famine. अब इसमें आप करेंगे क्या? अब देखिए हो क्या रहा है, जितने भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, आखिर में खत्म हो जा रहे हैं, तभी तो फेमाइन आ रही है। तो आपको करना क्या है, जो भी प्रोड्यूस बना है उसको स्टोर भी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उसको आप लोग सप्लाई करिए। बच गया तो ये नहीं कि ओवर यूज कर रहे हैं या वेस्टेज कर रहे हैं, उसको स्टोर करना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टोर करके रख दिया। इसी कारण से आज की डेट में आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कंडीशन है, मतलब हर एक आदमी को कम से कम फूड प्रोवाइड हो जा रहा है, चाहे वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा हो, पीडीएस के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा हो, या फिर वॉलंटियर बेसिस पे जनता जा करके प्रोवाइड कर रही है। एनी हाउ दे वर बी गिवन फूड सफिशिएंसी। तो अब यहाँ पर क्या है, करना क्या चाहिए, देयर शुड बी सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा बना करके देना होगा। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी वेल डेवलप्ड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो हमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक वेल डेवलप करना होगा। जैसे क्या है कि अभी कोरोना वायरस में ही देखे होंगे आप लोग, क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन लिंक कट कर दी गई, जिसके कारण से कई सारी कंडीशन हुई, जैसे अफरा तफरी भी मच गई, अफवाहें भी काफी ज्यादा उड़ गई। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर उसके बाद आनंद विहार वाले रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो कई सारी कंडीशन हुई थी, जिसके कारण से इस तरीके के ट्रांसपोर्ट लिंक कट जाने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब तो चलिए ठीक है, यहाँ पर तो वायरस है, तो ट्रांसपोर्टेशन लिंक कट करना बहुत जरूरी था, सील करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज पूरा पैन इंडिया ही खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब भी फेमाइन हो तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन लिंक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि सारे स्टेट तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल सफिशिएंट है नहीं। तो जहां पर एग्रीकल्चरल सफिशिएंसी है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहां पर फूड सफिशिएंसी है, वो जो फूड डिफिशिएंट रीजन है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, जो फूड डिफिशिएंट है, इन तक फूड पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे करेंगे, जब तक ट्रांसपोर्टेशन लिंक अच्छी नहीं रहेगी हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन लिंक काफी स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है।
इसके अलावा देयर शुड बी प्रॉपर हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के डिसीज न फैल पाए इन केस अगर फैमाइन आ भी जाती है तो हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा हेल्थ का, क्लीन वाटर का और सैनिटेशन फैसिलिटीज का। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो वेल कनेक्टेड होनी चाहिए आम जनता से, जिससे आम जनता को जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम वो निकल के आए। एक्चुअल में होता क्या है कि फैमाइन के कारण से ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फैमाइन के बाद जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं उसके कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आपका सिविल डिस्टरबेंस हो जाता है, लोग आ जाते हैं, वो क्या है कि कहीं ट्रांसफार्मर जला रहे हैं, कहीं पे हड़ताल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो सिविल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मॉब आती है। अब मॉब को कंट्रोल कर पाना ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के वश में होता है, ना तो उन पे कोई कार्रवाई कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर डिसीज फैलने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो जब भी फैमाइन आएगी, चूंकि लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, जिसके कारण से डिसीज फैलने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा हाई पॉपुलेशन को आपको सेटिस्फाई करना होता है, तो हाई पॉपुलेशन, हाई कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन होती है जिसको आपको सेटिस्फाई करना होता है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आउटब्रेक में ये चीज निकल आएगी। तो इस वजह से हमें एक अच्छा खासा जनरल पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखना होगा, ताकि वो लोग मतलब शांत रहे, उन लोगों को हर तरीके की जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिमांड है, उसको फुलफिल किया जा सके। अदरवाइज जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा तब तक भारत का विकास नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी ये चीज हो जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा फूड सिक्योरिटी के बारे में। अब देख लेते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर के एक मतलब डॉक्यूमेंट भी है, उस डॉक्यूमेंट को मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट।